हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको मैथ्स का इम्पोर्टेंट टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगी। ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एंड स्कोरिंग टॉपिक है मैथ्स में। इसमें हाई डिस्टेंस एंड एंगल्स हैं, बट स्टूडेंट्स इस टॉपिक को डिफिकल्ट समझते हैं, मे बी वेरियस फॉर्मूलाज की वजह से, बट इट इज अ वेरी इजी टॉपिक इफ यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। सो लेट्स स्टार्ट द फॉर्मूलाज। सबसे पहले हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए हम सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। दिस इज 90 डिग्री, दिस इज थीटा एंगल। ये हमने इसको नेम दिया ए बी एंड सी। जो ए बी ए सी जो हाइट होती है ये है परपेंडिकुलर, बी सी जो होती है हाइपोटेनस, ये हमारी राइट एंगल में सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है, तो दिस इज हाइपोटेनस एंड ए बी इज बेस। तो इसके अकॉर्डिंग हम साइन थीटा निकालेंगे। साइन थीटा इक्वल टू होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो हम P अपॉन H से लिखेंगे। कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो B अपॉन H। tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, P अपॉन B। ये हमारे 3 बेसिक फॉर्मूलाज हैं। अब इन्हीं पे बेस्ड हमारे आगे के फॉर्मूलाज बनेंगे। लाइक कोसेक थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू हम ऊपर से पुट कर देंगे इसमें 1 अपॉन P अपॉन H। 1 अपॉन 1 इंटू H अपॉन P, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर बन गया। sec theta equal to 1 upon cos theta. 1 upon base upon hypotenuse equal to 1 upon 1 into hypotenuse upon base equal to H upon B. Cot theta equal to 1 upon tan theta. 1 upon perpendicular upon base equal to 1 upon 1 into base upon perpendicular equal to base upon perpendicular. So these are the 6 formulas which are very important. अगर हमें थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो रही है इनको लर्न करने के लिए, तो इसमें आप कोई भी ट्रिक लगा सकते हैं। जैसे मैंने लगाई है पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। इसको अगर हम लर्न कर लेंगे तो हमारे फॉर्मूलाज बहुत इजी हो जाएंगे लर्न करने में। P upon H means sin theta, B upon H cos theta, P upon B is tan theta। और इसी के रेसिप्रोकल हम करेंगे तो H upon P हो गया कोसेक, H upon B हो गया सेक एंड B upon P हो गया कॉट। तो ये हम इस ट्रिक से हम फॉर्मूलाज लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इसमें क्या करना है, वी नो साइन थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक थीटा, तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा अगर हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, साइन थीटा इंटू कोसेक क्या हुआ 1 अपॉन साइन थीटा। इनकी सॉल्व करेंगे तो इक्वल टू 1 मिला। इसी तरह से कॉस थीटा इंटू sec theta equal to cos theta into 1 upon cos theta, ये कैंसिल होगा, ये भी 1 मिलेगा। tan theta into 1 cot theta equal to tan theta multiply by 1 upon tan theta। इनको सॉल्व करेंगे तो ये इक्वल टू 1 मिलेगा। तो ये भी 3 फॉर्मूलाज हैं कि अगर हम उसके रेसिप्रोकल के साथ उसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 1 मिलेगा। एक हमारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है पाइथागोरस थ्योरम।
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। इसमें क्या करेंगे, हम पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। दिस इज 90 डिग्री, ए बी सी, longest side is hypotenuse, perpendicular and base। तो पाइथागोरस का क्या फॉर्मूला होता है हमारा, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस को अगर हम BC हाइपोटेनस को स्मॉल a कर लिया, नेम दे दिया, AB को हमने स्मॉल c दे दिया एंड AC को स्मॉल b दे दिया। अगर हम इनकी वैल्यूज पुट करेंगे, हाइपोटेनस हो जाएगा हमारा a स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो हमारे क्वेश्चंस के लिए काम आएगा। Let's start exercise number 8.1. First question है इसका, in triangle ABC, right angle at B, AB equal to 24 centimeter, BC equal to 7 centimeter, determine first part में sin A cos A and second part में sin C cos C। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक right angle triangle बनाएंगे। This is a right angle triangle A B C। राइट एंगल एट B गिवन है तो हमारा B जो है वो 90 डिग्री पे ही होगा। AB हमें 24 सेंटीमीटर गिवन है एंड BC 7 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम राइट एंगल की सारी साइड्स को फाइंड आउट कर लेंगे। हमें 2 साइड्स गिवन है बट हमें AC अभी गिवन नहीं है, तो ये हमारा किसकी हेल्प से निकलेगा, बाय पाइथागोरस। पाइथागोरस से हमारा क्या होता है, हाइपोटेनस AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर हमें नहीं पता है, AB स्क्वायर 24 का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस 7 स्क्वायर इज 49। इनको जब हम ऐड करेंगे तो हमें 625 मिलेगा। AC स्क्वायर हमें निकालनी है AC की वैल्यू। AC की वैल्यू कैसे निकलेगी, जब हम दोनों साइड अंडर रूट कर देंगे। हमने दोनों साइड अंडर रूट कर दिया तो ये तो स्क्वायर एंड अंडर रूट कैंसिल हो गया। 625 होता है 25 का स्क्वायर, तो 25 इंटू 25 ये पेयर बन गया। ये जब बाहर निकलेगा तो हमें मिलेगा 25 सेंटीमीटर। ये AC की वैल्यू मिल गई, तो यहाँ पे हो गया हमारा 25। अब हमें वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट पार्ट में हमें साइन ए निकालना है। साइन ए मतलब एंगल ए निकालना है। ए से ए के अपोजिट जो भी हमारी साइड होगी वो हमारी परपेंडिकुलर होगी। तो ये ए जब हम निकाल रहे हैं साइन ए, तो हमारा परपेंडिकुलर इसके अपोजिट क्या है, BC। BC हाइपोटेनस एंड दिस इज बेस, AB बेस बन जाएगा। तो साइन ए हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर BC अपॉन हाइपोटेनस AC। ये हो जाएगा 7 अपॉन AC 25। इसी तरह से cos A जब हम निकालेंगे, cos A का बेस ये होगा AB अपॉन हाइपोटेनस AC। तो AB कितना है 24 एंड AC इज 25। जब हम सेकेंड पार्ट निकालेंगे, इसमें हमसे साइन C फाइंड आउट करने को कह रहे हैं। साइन C मतलब C एंगल ये। अब इसके अपोजिट जो है AB है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अब AB परपेंडिकुलर हो जाएगा, BC बेस हो जाएगा। तो साइन C के लिए हमें क्या चाहिए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो
AB upon AC. Perpendicular is 24 and hypotenuse is 25. इसी तरह से cos C जब हम निकालेंगे, cos C के लिए बेस हमारा BC हो गया एंड हाइपोटेनस AC रहा, तो BC 7 एंड हाइपोटेनस 25. तो ये हमारी वैल्यूज निकल के आई हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड 10p माइनस cot r. इसमें हमें फिगर गिवन है PQR, Q 90 डिग्री पे है, PQ की वैल्यू 12 सेंटीमीटर दे रखी है, PR की वैल्यू 13 सेंटीमीटर दे रखी है. हम QR फाइंड आउट कर लेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम से. Hypotenuse square is PR. PR square equal to PQ square plus QR square. PR square 13 square equal to PQ square 12 square plus QR हमें नहीं गिवन है. 13 square 169 equal to 144 plus QR square. QR square equal to 169 minus 144. 25 आया. तो QR की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? दोनों साइड अंडर रूट कर दें. QR स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 25. स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये 5 का स्क्वायर बनता है, तो ये निकल के 5 सेंटीमीटर आ जाएगा QR की वैल्यू. दिस इज 5. अब हमें फाइंड आउट करना है 10p माइनस cot r. tan p p गिवन है, तो p मतलब ये एंगल की फाइंड आउट करना है. इस एंगल से हमारे अपोजिट क्या है? QR परपेंडिकुलर एंड PQ हो जाएगा हमारा बेस. तो tan p निकालने के लिए हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा QR एंड बेस हो जाएगा PQ. QR 5 है एंड PQ 12. cot r निकालने के लिए अब R के लिए एंगल निकालना है, तो R हमारा एंगल ये है. अब इसके अपोजिट परपेंडिकुलर PQ बन जाएगा एंड बेस QR हो जाएगा. तो cot r हमारा किसका होता है? रेसिप्रोकल tan का. तो अगर tan हमारा PQ अपॉन QR बनेगा, तो cot हमारा हो जाएगा QR अपॉन PQ. तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? QR अपॉन PQ. QR की वैल्यू 5 है एंड PQ की 12. अब हम वैल्यू पुट करके फाइंड आउट कर लेंगे वैल्यू. tan p माइनस cot r. tan p की वैल्यू 5/12 एंड cot r की वैल्यू भी 5/12. ये हमारा पूरा का पूरा कैंसिल हो गया, तो इसकी वैल्यू 0 निकल के आ गई. तो tan p माइनस cot r की वैल्यू 0 निकल के आ गई. Now next question number 3. If sin A equal to 3/4, calculate cos A and tan A. तो इसके लिए हम सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं. A, B, C. B is 90 degree. Sin A equal to 3/4 means perpendicular upon hypotenuse. Perpendicular 3 and hypotenuse is 4. तो पहले हम ए बी फाइंड आउट करेंगे. यह हमारा पाइथागोरस थ्योरम से ही फाइंड आउट होगा. AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. AC स्क्वायर 4 का स्क्वायर, AB स्क्वायर हमें नहीं पता, प्लस BC स्क्वायर 3 स्क्वायर. ये 16 इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस 9. AB स्क्वायर इक्वल टू 16 माइनस 9. कितना बना? 16 माइनस 9 7. अब दोनों साइड अंडर रूट करेंगे, तो AB स्क्वायर इक्वल टू रूट 7. ये कैंसिल हो जाएगा. AB की वैल्यू निकल के आएगी रूट 7.
7 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता है तो ये अंडर रूट में ही रहेगा। तो ए बी की वैल्यू अंडर रूट 7 निकल रही। अब इससे हमें cos A निकालना है। cos A इक्वल टू ये एंगल A है तो ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, तो ये इसी तरह से सॉल्व होगा। तो cos A इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो रूट 7 अपॉन 4। tan A इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 3 अपॉन रूट 7। तो ये हमारी 2 वैल्यूज फाइंड आउट हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, गिवन 15 cot A इक्वल टू 8, फाइंड sin A एंड sec A। तो हमें 15 cot A इक्वल टू 8 गिवन है, तो cot A कितना हो जाएगा 8 अपॉन 15। तो हमारे पहले हम एक राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे, ये A हो गया, ये B हो गया एंड ये C हो गया। cot A कितना होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस 8 एंड परपेंडिकुलर 15। तो इससे हम पहले AC फाइंड आउट करें। AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। AB स्क्वायर 8 स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर 15 स्क्वायर, 64 प्लस 225, 15 का स्क्वायर होता है 289 बनेगा AC स्क्वायर। जब दोनों साइड अंडर रूट करेंगे, स्क्वायर एंड अंडर रूट कैंसिल, अंडर रूट 17 इंटू 17, तो ये पेयर निकल के बाहर आएगा एक, तो 17 AC की वैल्यू मिलेगी। अब इसके अकॉर्डिंग साइन ए कितना हो जाएगा, साइन ए एंगल है तो परपेंडिकुलर यही रहेगा, बेस यही रहेगा, साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, BC अपॉन AC, 15 अपॉन 70 निकल के आया साइन ए। सेक ए, कॉस हमें पता है बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो सेक ए कितना हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस, AC अपॉन AB। AC की वैल्यू 17 है एंड बेस 8, तो साइन ए एंड कॉस ए की वैल्यू ये मिल गई हमें। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा। थैंक यू।